इफ यू थिंक व्हाट द पीपल विल थिंक, व्हाट पीपल विल थिंक। अरे भाई, जनता की भारी डिमांड पर आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करूंगा हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। जी हां, घर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, सर कोई ऐसे टिप दीजिए, सर कोई ऐसे टिप्स बताइए जिससे कि हम घर पर जो है लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। टोटल प्रैक्टिस पर बेस्ड पूरा सेशन है। हर वो टिप्स जो मैं बताऊंगा वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये डिसाइड किया सर मुझे यूट्यूब से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। सो द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। Watch the video till end and I'm going to give you 5 most important tips। तो पूरा सेशन को एंड तक देखिएगा और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे एंटिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करना चाहूंगा टिप नंबर 1। भाई टिप नंबर 1 क्या है? पहली टिप है आपकी SMP। याद रखना स्टूडेंट, आपका SMP जितना शानदार, पहले मतलब समझ लो क्या होता है। SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आपका सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जितना शानदार होगा उतना शानदार आपकी लैंग्वेज होगी। मैं 1000 बार ये लाइन बोल चुका हूं मेरे लाइव क्लासेस में भी और अदर सेशंस में भी। अपनी SMP को इंप्रूव करना, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना, और ये करने का तरीका सबसे पहले जो भी टॉपिक्स आपने स्टडी किए हैं, जो भी चीजें आपको आती है, अपने ब्रेन को आप एक जगह स्थिर करें, अपने आप से बैक टू बैक सेंटेंस पूछे। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। अब आप कहोगे सर ये तो ट्रांसलेशन है। आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, यू आर जस्ट फीडिंग योर ब्रेन। याद रखना, जैसे हम लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम में क्या करते हैं हम लोग? वार्म अप करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं कि जाते से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं? नहीं करते। तो ये आपका वार्म अप है। मतलब अगर लैंग्वेज को सीखना है तो पहले आपको अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है। भाई अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी बोलोगे, गुजरात से हो तो गुजराती बोलोगे, मध्य प्रदेश से हो तो हिंदी बोलोगे। यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज योर ब्रेन डजंट वर्क इन इंग्लिश। और चाहते हो कि इंग्लिश में वर्क करें तो पहले आपको इसको प्रिपेयर करना होगा, और वो प्रिपरेशन SMP में आती है। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप अपने आप से बैक टू बैक सेंटेंस पूछें। मैं आज घर पर हूं, टुडे आई एम एट माय होम। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अजय सर के वीडियो देखता हूं, आई वॉच अजय सर्स वीडियो, मुझे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आई लाइक हिज वीडियोज, यू नो। तो इस तरीके से जो जो सेंटेंस आपके ब्रेन में है उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सबसे पहले आपको। और SMP पर बेस्ड मैंने और भी काफ़ी सारे सेशंस बनाए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, देख लीजिएगा। भाई SMP आपकी जितनी शानदार होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने देखा होगा हमारे लाइव रिकॉर्डेड सेशंस जो हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड करते हैं और उसमें स्टूडेंट से बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछते हैं। रीजन इज ओनली टू इंप्रूव देयर SMP। हम हिंदी में बोलते हैं, स्टूडेंट उसको स्पीडली इंग्लिश में कर देते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे जीनियस स्टूडेंट्स हैं हमारी फिजिकल क्लासेस में जिनसे आप हिंदी में कुछ भी बोलिए, वो कौन है, हु इज ही, वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, बुलाओ उसे, कॉल हिम, मैंने उसे जानता, आई डोंट नो हिम, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। दे कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो भाई समझो क्या समझा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले SMP, उसके बाद जो सेकंड टिप आपको दूंगा भाई बड़ी एंटिक है। आपको करना क्या है, एक स्पीकिंग पार्टनर फाइंड करना है। फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर। अब आप कहोगे सर आई डोंट हैव एनी स्पीकिंग पार्टनर, I don't have anyone with whom I can talk. My parents, they don't know English. My friends, they don't know English. My relatives, they don't know English. My brother, sister, they don't know English. How I can improve myself if I don't have any speaking partner? So don't worry. Here, I'm going to give you a speaking partner. Yes, you and your cell phone, you know. Yes, your cell phone can be your speaking partner, guys. आपका सेल फोन जो है और आप दोनों की दोस्ती जब खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे दो यार, तो आप और आपका सेल फोन। अगर आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, टेंशन मत लो। आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप अपना सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत डालें। आप जो भी बोल रहे हो उस चीज को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद सुने और खुद अपनी गलतियों को देखें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपको पता है हमारी गलतियां हमें नहीं दिखाई देती। वो इंग्लिश में कहावत है ना, नो वन कैन सी हिज बैक। इट्स कंप्लीटली ट्रू। नो वन कैन नोटिस देयर ओन मिस्टेक्स बट अदर्स कैन।
इन द सेम वे आप जो गलती कर रहे हो अगर उसको देखना है तो अपने सेशंस को रिकॉर्ड करिए एंड सी द मैजिक। आपको अपने खुद की मिस्टेक्स अलग ही दिखेंगे भाई। तो सबसे बेस्ट स्पीकिंग पार्टनर जो है वो आपका खुद का, और अगर आपको कोई स्पीकिंग पार्टनर मिल जाता है तो यार यू आर वेरी लकी। आप उनसे इंग्लिश में बात करें, अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करें और फिर देखिए आप कहीं ना कहीं आप अपने अंदर डायनेमिक चेंजेस फील करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है स्पीक योर डेली रूटीन। यस स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर डेली रूटीन को क्यों बोलूं मैं, सर इससे मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा। आपको पता नहीं है स्टूडेंट, जब आप अपनी डेली रूटीन बोलते हो ना तो इससे आप लैंग्वेज को बोलने के लिए प्रिपेयर्ड होते हो। आप जो भी काम सुबह से शाम तक कर रहे हो जस्ट स्पीक इट आउट। डियर फ्रेंड्स, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यही सेशन को आप रिकॉर्ड करो, वही स्पीकिंग पार्टनर में आ जाएगा। उस सेशन को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद सुनो। डियर फ्रेंड्स, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू कॉलेज, देन आई गो टू ऑफिस। इफ यू आर अ जॉब होल्डर यू वुड से आई गो टू ऑफिस। सो वट एवर यू डू from morning to till night, whatever activities you perform daily, you simply have to speak it. बोलना है उसको। आप जब बोलोगे तो आपके अंदर चेंजेस अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर लैंग्वेज लर्निंग में जिसने भी मेहनत करी है, जिसने भी एफर्ट्स दिए हैं, उसको रिजल्ट मिला है। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब से इंग्लिश कैसे सीखें, यूट्यूब की मदद से अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, उन्हीं के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स, जिसमें पहला मैंने आपको बताया एसएमपी, दूसरा मैंने बताया फाइंड ए स्पीकिंग पार्टनर, एंड थर्ड वन इज स्पीक योर डेली रूटीन। अपनी डेली रूटीन को सुबह से शाम तक जो जो काम करते हो वो बताओ। इसके बाद में आपकी रूटीन जब आपने बता दी, अपनी ममा की रूटीन बताओ, अपने फादर की रूटीन बताओ, अपने ब्रदर की रूटीन बताओ। जैसा आपने कहा माय ब्रदर नेम इज रोहन, he wakes up late in the morning because he sleeps late night, that's why. Then he brushes his teeth, then he gets ready to go to college, then he goes to college at 12 o'clock, then he meets, I don't know what he does by going to college. So उसकी जो भी टिपिकल रूटीन है, you simply have to speak in your own words. आपकी ममा की जो रूटीन है, आपके फादर की जो रूटीन है, आपके सिस्टर की जो रूटीन है, आपके फैमिली मेंबर्स की जो रूटीन है, ये भी बोल कर देखो। इट विल हेल्प यू टू स्पीक योर इंप्रूव योर इंग्लिश। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि यार मैं जहां पर एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। यही तो जादू है भाई अजय सर की क्लास का। ओके, नाउ द नेक्स्ट tip that I want to give you is that storytelling. जी स्टूडेंट, आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग हमारे कॉन्वर्सेशन में पास्ट टेंस का भी उपयोग करते हैं। अगर आपको स्टोरी टेलिंग की समझ है, अगर आपको पता है कि स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, पास्ट टेंस को कैसे उपयोग में लाया जाता है, तो आप बिना कोई मिस्टेक किए हुए किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। अब स्टोरी टेलिंग की टिप क्या है? मान लीजिए कि आप जो है किसी से बातचीत करें और आपने कहा कि यार yesterday what happened, I went to Rohan's house and he was not there, so I called him and asked where are you brother, then he said I'm in the office. So I asked him, I'm waiting for you at your home and what are you doing in the office? Then he said don't worry dear, I will be there within 5 minutes. Then he came at 5:30 o'clock. Till then I kept waiting for him. You know, तो इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग की मदद से एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, जो घटना पास्ट में घटी है उस घटना के बारे में बता रहे हो। सो इससे आपके लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये स्टोरी टेलिंग की आदत डालें आप लोग। आज से 10 दिन पहले जो घटना घटी, कल जो रिसेंटली घटना घटी, ये सबसे सरल तरीका ये आप कर सकते हो कि कल आपने क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो यहां पर आप जब स्टोरी टेलिंग करोगे, यस्टरडे आई वोक अप late in the morning because yesterday it was Sunday, then I brushed my teeth, then I got ready to go to morning walk, then I went to morning walk, then I did exercise there, then I met my friends there, then I talked with them, you know, then I returned my home, then I took tea, then I took breakfast, then I got ready to go to temple, whatever, wherever you go, wherever you went. तो ये सब कुछ आप जो है बोलोगे तो वो किस में आएगा? आपके स्टोरी टेलिंग में आएगा। इन शॉर्ट, अगर वाकई में लैंग्वेज को इंप्रूव करना है तो भाई ये सारे के सारे टिप्स को फॉलो करना आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। विद इन अ मंथ, मैं नहीं बोलूंगा 1 घंटे में इंग्लिश सीखो, मेरी आदत नहीं है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना, ना ही उनको गलत रास्ते पर ले जाना। 1 घंटे में कोई इंग्लिश नहीं सीखेगा। अगर आप 1 महीने तक, 1 मंथ तक इन सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपने अंदर एक डायनामिक चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे भाई। बिना प्रैक्टिस के तो इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ। बोलते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अरे भैया, अभ्यास के आगे तो जड़ मत्ती भी सुजान हो जाती। फिर आप कौन हो? आप भी वो शानदार जानदार इंसान बन के दिखाओगे जो लोग बनना चाहते। भाई जो आखिरी टिप है 5th नंबर की, वो बहुत ही प्यारी है। वो है टॉक विथ योर सेल्फ।
टॉक टू योर सेल्फ, टॉक विथ योर सेल्फ। कुछ ज्ञानी यहां पर मुझे ज्ञान देंगे सर टॉक टू योर सेल्फ होता है, टॉक विथ योर सेल्फ नहीं होता भाई, विथ और टू दोनों अप्लाई होते हैं, लेट मी टेल यू। तो यहां पर टॉक विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ बात करना है, अपने आप से बात करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉक टू योर सेल्फ की क्या इंपॉर्टेंस है, टॉक विथ योर सेल्फ की क्या इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप पता है अपने आप से बात कर रहे होते हो तो आप दुनिया में सबसे क्लोज इंसान, जो आपके सबसे क्लोज है, उससे बात कर रहे हो, जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, जो आपकी बुराइयां, जो आपकी अच्छाइयां, जो आपके इन्स एंड आउट्स, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू गाइज। आप इससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। सो लेट मी टेल यू कि अपने आप से बात करने की आदत डालिए। Whenever you have chance, just speak with yourself. Oh God, now I'm getting late. I have to leave for my office. You know, just talk with yourself. If you are standing and waiting for someone, then you would say, "Oh God, Rohan is such a bad guy. I'm getting late and he's not coming now." तो ऐसा अपने आप से बात करें। टॉक विथ योर सेल्फ, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गाइज। क्योंकि अपने आप से हम बात करते हैं तो हमको ये डर नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बिकॉज यहां पर अपने आप से बात करने से आप लैंग्वेज को बोलने के हैबिचुअल होते हैं। यू बिकम हैबिचुअल टू स्पीक दिस लैंग्वेज दैट यू फाइंड टफ। सो जस्ट स्पीक इट एंड बी कॉन्फिडेंट। रिमेंबर वन थिंग, अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, देन डोंट थिंक अबाउट पीपल, लेट द पीपल थिंक, लेट द पीपल डू, लेट द पीपल डू व्हाट दे थिंक, दैट इज देयर प्रॉब्लम। इफ यू थिंक व्हाट द पीपल विल थिंक, व्हाट पीपल विल थिंक। I would like to speak this line again. If you think what the people will think, what people will think. It's completely true. So dear students, don't think about people. Just do your work with yourself and be confident speaker. So the last step that I have given you is that talk with yourself. अपने आप से बात करो। अपने आप से जिसने भी बात कर ली है, अपने आप को जिसने समझ लिया है, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, the one who can understand himself can understand the world. The one who can understand himself can understand the world. वह व्यक्ति जो अपने आप को समझ सकता है, the person who can understand himself can understand the world. जो व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है वो पूरी दुनिया को समझ सकता है, राइट? सो बिल्कुल अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप किस वैरायटी के इंसान हो यार। सो आज से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। डोंट फियर और डोंट ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। सो आज से और अभी से हम लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे बाय अप्लाइंग ऑल दिस 5 टिप्स दैट I have given you in this session. I hope dear students सेशन अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।